हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन टू माय चैनल एड्यूब्लिट्स अ लैडर टू प्रिवेल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चैप्टर है एक 8 साल की लड़की के बारे में जिसका नाम होता है वली एम.आई। और इसमें ये मेन कैरेक्टर है। इसमें कुछ साइड कैरेक्टर्स भी हैं जैसे उसकी मदर, एक बस, एक कंडक्टर, बस का कंडक्टर और बस का ड्राइवर। ये स्टोरी जो है ये बेसिकली एक 8 साल की लड़की के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसका नाम होता है वली एम.आई, जिसको इस पूरी बुक में हम लोगों ने कहा है, राइटर ने इसको नाम दिया है वली शॉर्ट में। तो वली एक 8 साल की लड़की होती है। वो मतलब जहाँ वो रह रही होती है वहाँ पे उसका कोई उसके एज ग्रुप का कोई प्लेमेट नहीं होता जिसके साथ वो खेले, इसलिए वो दिन में जो है अपने आप को बहुत ऐसे अकेला फील करती है। बट वो बहुत उसका फैसिनेटिंग वाला एक नेचर होता है कि उसको नई नई चीज़ें जानने का बहुत शौक होता है। तो उसका एक जो फेवरेट पास टाइम दोपहर का होता है कि वो जहाँ रह रही होती है उसके विलेज से एक टाउन में एक रोज़ उसके घर के सामने से बसेस निकलती हैं और उनको देखना, क्योंकि उस बस में उसको एक बहुत नया कुछ इमेजिनेशन और कुछ अजीब उसको कुछ एक नया एक्सपीरियंस लगता है उस बस को डेली देखना। वो उसका डेली पास टाइम होता है। वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होती है। उसके घर के सामने से डेली बसेस निकलती हैं जो उसके घर जिस गांव में वो रह रही होती है उस गांव के आगे जो टाउन पड़ता है वहाँ तक जाती हैं, वहाँ से वापस आती हैं। तो वो देखती है कि वो बस कैसे जा रही है, बस में कितने पैसेंजर, जब वो जा रही होती है बस तो उसमें कितने नए पैसेंजर्स बैठे होते हैं, जब वो बस आ रही होती है तो उसमें कितने पैसेंजर्स चेंज हो जाते हैं। तो एक दिन वली सोचती है कि कभी ना कभी मैं भी इस बस में ट्रैवल करूँगी। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी इस बस में, पहले उसकी थिंकिंग ये होती है कि मैं करूँगी, फिर बाद में उसका वो धीरे धीरे उसका जो है ये एक एक शौक़ ऐसा इतना ज़्यादा डेवलप होता है उसके अंदर कि वो सोचती है मैं भी इस बस में ट्रैवल करूँगी। तो उसके गांव के उसके नेबर में जो आसपास के लोग जो बस में ट्रैवल करते हैं, जो टाउन जाते हैं किसी काम से, तो वो उनसे पूछती है और कभी कभी क्वेश्चंस भी करती है। अच्छा फेयर भी लगता है? कितना फेयर लगता है? अच्छा उस वही बस से हम लोग कैसे आ सकते हैं? तो फिर वली उसकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जैसे उसका फेयर कितना लगता है एक तरफ का, और क्या वो कितने बजे वो बस वहाँ से जाती है, कितने बजे वो बस वहाँ से आती है, और क्या मतलब कितनी देर लगती है, क्या वो सेफ़ साइड है, क्या वो भी ट्रेवल कर सकती, क्योंकि वो 8 साल की एक छोटी बच्ची होती। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ दिन कुछ महीनों तक कलेक्ट करती है और फिर वो एक दिन जो है तैयार होती है अपने पिगी बैंक, अपनी पॉकेट मनी से वो 60 रुपीज़ जमा करती है, क्योंकि बस का वन साइड का फेयर होता है 30 रुपीज़। तो वो 60 रुपीज़ वो सोचती है वो उसी बस से जाएगी। उसका टाइम वाइम भी पता चल जाता है और वो टाइम होता है आफ्टरनून का, जब उसकी मदर नैप लेती हैं दिन में। तो वो सोचती है कि 45 मिनट्स लगते हैं, 45 मिनट्स जाने में अगर मुझे यहाँ से लगेंगे, वो पूरा कैलकुलेशन करती है। वो सोचती है कि मेरी मदर तो इस दिन में सो जाती हैं, आफ्टरनून नैप लेती हैं, उस टाइम पे तो मुझे अच्छा टाइम मिल जाएगा और मैं बढ़िया से आराम से जाऊँगी, 45 मिनट्स में पहुँच जाऊँगी और उसी बस में बैठे बैठे मैं वापस आ जाऊँगी। तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे कैलकुलेशन और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो अपने पैसे भी जमा करती है। उसके पास 60 रुपीज़ हो जाते हैं। एक दिन फिर वो क्या करती है कि एक दिन वही आफ्टरनून का टाइम होता है जब उसकी मदर नैप लेने जा रही होती है, उसके बाद वो निकलती है और वो बस निकलती है। तो वो बस को शाउट करके कहती है स्टॉप बस स्टॉप, वो चिल्लाती है। तो बस कंडक्टर उतरता है, वो देखता है कि अरे कौन है, बस जो धीमी हो जाती है, धीमी होकर वो रुक जाती है। उसके बाद बस कंडक्टर कहता है अरे कौन है जिसने आवाज़ दी? वली कहती है ये मैं हूँ जिसने आवाज़ दी। तो वो देखता है इतनी छोटी सी बच्ची, तो वो कहता है कि मुझे भी इस बस से ट्रैवल करना है, ये लो पैसे। तो कंडक्टर उससे कहता है कि अरे मैडम, कंडक्टर ने उसको मैडम कहा है, मैडम राइड्स दी बस। मैडम जो उसको किसने कहा है? इस चैप्टर में क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, हु कॉल वली एज मैडम। तो कंडक्टर, जो बस का कंडक्टर होता है, वो उसको मैडम कहता है। वो कहता है अरे मैडम आप पहले बस में तो चढ़ जाइए, फेयर तो मैं ले लूँगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसको अपना हाथ देता है। वो कहती है बुरा मत मानिएगा बट मैं अपने आप से चढ़ जाती हूँ। वो बस में चढ़ती है तो लोग उसको देख के थोड़ा हंसते हैं। तो वो कहती है कि क्यों हंस रहे हैं, मैं भी तो ट्रैवल कर सकती हूँ। उसके बाद वो थोड़ा आगे बस में बढ़ती है और एक जो खाली सीट होती है उसमें वली बैठ जाती है। और वो बस भी उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो एकदम नई बस होती है। उसमें बाहर एक अच्छा पेंट होता है, उसकी सीट्स में कवर अच्छी तरीके से होते हैं, वो बहुत क्लीन बस होती है। और फिर वो कंडक्टर जो अपनी विसल देता है और ड्राइवर बस को स्टार्ट कर देता है। फिर वो जो है उसको 30 रुपीज़ देती है, कहती है ये मेरा फेयर है, मुझे मेरा टिकट दीजिए। तो फिर वली जो है कंडक्टर उसको उसका टिकट दे देता है। फिर वली बस चल रही होती है, वो बाहर देखती है,
मतलब बाहर का जितना भी सीन है वो सारे सीन्स देखती है, वो सब उसके लिए एक बहुत अमेजिंग, बहुत एकदम नया एडवेंचरस एक्सपीरियंस टाइप होता है। फिर वली क्या करती है कि वली अपना थोड़ा सा ऐसे खिड़की से बाहर निकालती है, तो एक पैसेंजर होता है, वो उनसे कहते हैं कि जो है अरे बेटा तुम मुझे जो है बाहर नहीं निकालो। वो कहती है बेटा कौन है, मैं भी तो यहाँ पे आप लोगों के बराबर इक्वल फेयर दे रही हूँ बस का, मुझे आप लोग बेटा नहीं कह सकते, मैं भी जो हूँ एक पैसेंजर हूँ। तो वो कंडक्टर हंस के कहता है कि अरे हाँ हाँ, इनको बेटा ना कहो, इनको बच्चा ना समझो, ये तो हम मैडम है, मैडम आप प्लीज़ बैठ जाइए, बस चल रही है। कंडक्टर उसको वली अपनी जर्नी में आगे जब बढ़ती है तो जैसे ही बस, और वो देखती है कि बस जो है कैनाल के पास से निकल रही, फिर एक नैरो रोड है कि एक तरफ जब कैनाल के पास से बस जो है गुजर रही होती है तो एक तरफ कैनाल है और एक साइड पे और दूसरी साइड पे पाम की ट्री है। तो ये सब उसके लिए एक न्यू और फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है। और फिर एक जगह बस थोड़ी देर के लिए रुकती है टाउन से पहले, वहाँ से फिर कुछ पुराने पैसेंजर बस से उतर जाते हैं, कुछ नए चढ़ते हैं, उसमें से एक आंटी चढ़ती हैं बूढ़ी सी, जो वली के बगल में जाके बैठ जाती हैं। वो वली से कहती हैं कि जो है तुम क्या अकेले ट्रैवल कर रही हो। तो वो कंडक्टर कहता है कि हाँ ये मैडम जो है अकेले ट्रैवल कर रही है, उन्होंने अपना 30 रुपीज़ का फेयर भी दिया है। तो वली उससे कहती है कि क्या तुम हमारे मैटर से अपनी नोज़ को पोक मत करो, हमारे मैटर में अपनी नोज़ को पोक मत करो, हमारे मैटर से दूर हो। तो वो आंटी जो है उसको थोड़ी थोड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब सी डर्टी ईयरिंग्स पहने होती हैं, और एक मतलब उनका फेस थोड़ा जो है एजिड, क्योंकि वो एजिड होती हैं इसलिए वो थोड़ी उसको अजीब लग रही थी। वो कहती हैं कि इतना तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, टाउन में तुम्हें किसके यहाँ जाना है, कुछ हाउस नंबर मालूम है। तो वो कहती है कि मुझे पता है, मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है, आप प्लीज़ मेरे मैटर पे इंटरफेयर ना करिए थोड़ा। और फिर वो जो है, और फिर तब कंडक्टर भी उनको समझाते हैं कि हाँ वही, फिर कंडक्टर फिर वही बात कहता है कि हाँ ये मैडम अकेले ट्रैवल कर रही। वली खिसिया जाती है इस बात से, उसकी बात से मतलब थोड़ा उसको गुस्सा आ जाती है। अगर हम लोग शॉर्ट में समरी देखें तो फिर वली जो है बस चल रही होती है, वली जो है बस में बैठी होती है, और आगे थोड़ी देर में वो बस जो है टाउन पे पहुंच जाती है। तो जो पैसेंजर्स होते हैं वहाँ पे रुक जाती हैं। टाउन में बस का थोड़ा हॉल्ट होता है कुछ देर का। तो कंडक्टर उससे कहता है कि आपको यहाँ उतरना है। वो कहती है कि नहीं, मुझे इसी बस से वापस जाना है। तो ठीक है, कंडक्टर कह देता, कहता है, और वली उसे कहती है कि आप, और एक बात और, कि मैं वापस जाने का भी फेयर आपको दूँगी। तो थोड़ी देर बाद जब उसका हॉल्ट कंप्लीट हो जाता है तो बस वहाँ से वापस चल देती है। तो कंडक्टर उसको वापस फेयर दे देता है, और थोड़ी उन लोगों में जो है चिट चैट, थोड़ी सी बात भी होती है। वो अगर हम बात बताने जाएंगे तो ये शॉर्ट समरी नहीं होगी, लॉन्ग समरी बन जाएगी। तो इसलिए आप लोग एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। बेसिक मैं आप लोगों को एक जिस्ट दे रही हूँ चैप्टर का शॉर्ट में। और उसके बाद जो है वो बस वापस उसको फेयर देती है, वो वापस अपने घर आती है। तो कंडक्टर उससे एक बात ये कहता है कि अब आपको कभी दोबारा बस में ट्रैवल करने का मन करे तो प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा, बट और अपना ये फेयर जैसे इस बार आप लाई, पिछली बार भी, अगली बार भी ऐसे ही लाइएगा। तो वली हंसने लगती है। फिर जो है बस वापस आ जाती है और उसको उसके घर पे छोड़ देती है, वहीं विलेज पे। उसको उसके विलेज के बाहर वो बस जो है उस विलेज में, उसके घर के बाहर, सॉरी, वो बस उसको छोड़ देती। और फिर वली जब वहाँ से चल के अपने घर आती तो देखती है कि उसकी मदर जो है जगी हुई होती हैं, और एक उसकी आंट होती हैं जिनके, जो वली के हिसाब से रियल की चैटर बॉक्स होती हैं, कि जब भी वो आती हैं और अब जब भी बात करने शुरू करती हैं तो वो बहुत बात करती हैं। तो उसकी आंट उससे पूछती हैं कि कहाँ थी तुम। तो वली सोचती है कि मैं इनको क्या जवाब दूँ, वो हंसने लगती है। और फिर उसकी मदर और उसकी आंट अपनी कन्वर्सेशन पे वापस आ जाती हैं, जिसमें उसकी मदर ये बात कहती हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका हमें शायद इल्म नहीं होता, और कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता। तो वली कहती है येस येस यू आर राइट, और हर चीज़ की नॉलेज हो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो उसकी मदर कहती है क्या कहा तुमने। तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं कहा, जो आपकी बात आप बात कर रही हैं, मैंने आपको सपोर्ट किया आपकी बात पे कि हाँ जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। तो उसकी आंट कहती हैं कि तो ये देखिए ये कितनी छोटी सी, और इसकी ये बात देखिए, ये तो ऐसे बात करी जैसे वो बहुत बड़ी लेडी हो, कोई मैडम हो। और वली ये सुन के उसको कंडक्टर की बात याद आ जाती है। वो कहती है, क्योंकि वली अपने आप में इतना खुश होती है कि वो एक अकेले एक बस जर्नी 45 मिनट्स, मतलब टोटल मिला के 2 आवर्स की बस जर्नी करके आई है, अकेले ट्रैवल करके आई है, अपने जो फेयर देकर आई है। और मतलब इतना अच्छा उसने एक एक्सपीरियंस देखा है, जो उसका एक फैसिनेटिंग ड्रीम था उसने उसको कंप्लीट कर लिया। वो बहुत खुश होती है। तो ये बात भी अपनी आंट की सुन के वो हंसने लगती है, और यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है।
और अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जिसमें से कुछ आपकी बुक से लिए गए हैं, कुछ एक मैंने भी बनाया है, और एक इसमें से लास्ट ईयर फाइनल पेपर्स में भी आया है। चलिए फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। व्हाट डज वली मीन व्हेन शी से आई जस्ट एग्रीइंग विथ यू व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। इसका वली, जब वली उसकी मदर वो स्टेटमेंट कहती है कि जब वली ये बात कहती है कि मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ जब आपने ये कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती है जिसका हमें इल्म भी नहीं होता। तो ये यहाँ पे वली अपनी मदर की इस कॉन्टेक्स्ट से जो एग्री कर रही थी, तो वो क्यों एग्री कर रही थी, इसके पीछे वली का क्या सेंस था, ये आपको बताना है। तो फिर आपको बताना है हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर। चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना चैप्टर पढ़े आपको समझ में नहीं आने वाला, तो आपको पहले ये चैप्टर पढ़ के बात समझनी होगी कि वली ने वो 60 पैसे 30 एक साइड के और 30 एक साइड के अपनी बस जर्नी के लिए जो उसने 60 पैसे बस फेयर कलेक्ट किया था, वो कलेक्ट करना उसके लिए ईजी था, और अगर नहीं था तो क्यों था, और नहीं था तो क्यों नहीं था, ये आपको बताना है। वॉट डज़ वली टेल द एल्डरी मैन व्हेन ही कॉल हर अ चाइल्ड। जब एक आदमी ने उसको ये कहा था कि अरे बच्चे तुम बैठ जाओ, एकदम शुरुआत में जैसे उसकी बस जर्नी स्टार्ट होती है, मैं आपको ये बता दे रही हूँ, जैसे उसकी बस जर्नी स्टार्ट होती है, वो बस में चढ़ के बैठती है, जब वो बाहर झाँकने लगती है तब उसको एक आदमी कहता है, तो वो आदमी जब उसको कहता है अरे बच्चे तुम बैठ जाओ, तो वो वली उससे क्या कहती है, ठीक है। फिर आपको पूरा चैप्टर लास्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ना पड़ेगा, और मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों का बोर्ड्स का है तो कम से कम 4 to 5 टाइम्स आप लोग पढ़ें। और डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ वली इन ब्रीफ, इन सब के आंसर्स लिखिए, मुझे डीएम करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, एंड फॉर एनी फर्दर मोर क्वेरीज मैं अगेन कह रही हूँ, इस आईडी पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे प्लीज़ डीएम करें। और जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं वो मुझे कमेंट करें वीडियो में, मैं बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।